दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरी जिंदगी परेशान करती है। इस बीमारी में शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगती है। इस शरीर में खून के माध्यम से बढ़ता है और हाई शुगर का कारण बनता है। दोस्तों, ऐसे में जरूरी है कि आप शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाएं और इसके लिए उन फूड का सेवन करें जो कि इंसुलिन बूस्टर है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसे फूड्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके शरीर में तेजी से इंसुलिन को बढ़ा सकते हैं। यानी कि आज के वीडियो में हम इंसुलिन बूस्टर वाली चीजें डिस्कस करेंगे, यानी कि जो चीजें आपसे शेयर करेंगे ये हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाएंगे। और दोस्तों, इन चीजों का सेवन करते समय आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी और दो बदलाव करने पड़ेंगे, तब आपको पूरा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, सावधानी कौन सी बरतनी है और कौन से दो बदलाव करने, उसे लास्ट में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हमें जान लेते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे शरीर में इंसुलिन बूस्टर का काम करती है। दोस्तों, वो पहली चीज है जो आपके किचन में और सबसे सस्ती है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो है दोस्तों मेथी दाना। दोस्तों, मेथी दाना डायबिटीज में सेवन करने से सबसे ज्यादा कारगर माना जाता है। मेथी में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो कि इंसुलिन बढ़ाने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा मेथी में एंटी डायबिटिक गुण भी पाए जाते हैं, जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसके एंटीऑक्सीडेंट शुगर पचाने की गति को भी तेज करते हैं, जिससे आप डायबिटीज की समस्या से बच सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो है वो है मेथी दाना। तो मेथी दाना का प्रयोग कैसे करना, चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, मेथी दाना का सेवन करना है आपको। 1 चम्मच मेथी दाना लीजिए, पहले इसे अच्छे से धुल लीजिए। 1 कप पानी में इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस घर पे आएंगे, तो दोस्तों इसी मेथी दाना पानी को पीना है और मेथी दाना को चबा चबा के खा लेना है। बस इतना ध्यान देना है, मेथी दाना खाने के पहले और मेथी दाना पानी पीने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस बात का आप ध्यान देंगे। दूसरा इम्यूनिटी बूस्टर है दोस्तों हल्दी और दालचीनी। मित्रों, हल्दी और दालचीनी दो ऐसी चीजें हैं जो कि शुगर पचाने की गति को तेज करते हैं। हल्दी का केरकुमिन और दालचीनी का सिनेमन शुगर पचाने में मददगार है और शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं हल्दी और दालचीनी का सेवन कैसे करना है। लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कौन सी हल्दी और दालचीनी चाहिए। दोस्तों, आप मार्केट से लाइए पाइप वाली दालचीनी, जिसे हम सिगार वाली दालचीनी कहते हैं, और घर पे इसका पाउडर बना के एक कांच के बोतल में रख दीजिए। दूसरा, आपको हल्दी लाना है, नागपुरी हल्दी। नागपुरी हल्दी दुकानदार से मांग के लाइए, सबसे बढ़िया हल्दी होती है। और इसका खुद घर पे पाउडर बनाइए और इसे भी रख दीजिए। यही दोनों पाउडर लेना है। मार्केट का पीसा हुआ दालचीनी का पाउडर नहीं लेना है, ना तो हल्दी पाउडर लेना है, ये हमारे लिए सेफ नहीं है। हमें सारी चीजें नेचुरल यूज करना चाहिए। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपको लेना है 1 गिलास दूध। इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे अच्छा है। अब इसी दूध में आपको डालना है हल्दी का पाउडर ½ चम्मच, दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल करके उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। अब इसी दूध को आपको कब पीना है, रात में। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है, और दूध पीने के 1 से 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। इसे कितना दिन तक पीना है, लगातार दोस्तों आप 3 महीने पीजिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा।
तीसरा है दोस्तों बाजरा। बाजरा का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये फाइबर से भरपूर होता है और शुगर पचाने की गति को तेज करता है। इसके साथ ही बाजरा शुगर को सोखता भी है और इसे मल के साथ बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों बाजरे की खास बात यह है कि ये इंसुलिन सेल्स कोई ग्रोथ को भी बढ़ाता है और शुगर पचाने की गति को तेज करता है। तो दोस्तों हमें बाजरे की रोटी जरूर खाना चाहिए। ये बाजरे की रोटी आप मिक्स करके भी ले सकते हैं। तो बाजरे की रोटी आप जरूर खाएं। अगला है दोस्तों वो है दलिया। दलिया डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। दलिया शुगर मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और इंसुलिन सेल्स को बढ़ावा देता है। दोस्तों इसके अलावा डायबिटीज में कब्ज और दूसरी समस्याओं को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो दोस्तों इन तमाम कारणों से आपको डायबिटीज में दलिया का सेवन भी जरूर करना चाहिए, जो कि गैस कब्ज एसिडिटी से भी राहत दिलाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंसुलिन बूस्टर जो कि इंसुलिन बढ़ाने में मददगार करते हैं। अब दोस्तों हमने शुरू में बताया था ये सारी चीजें तब फायदा करेगी जब इसके साथ कुछ सावधानी बरतेंगे और दो बदलाव करना है। सावधानी क्या बरतना है दोस्तों, ये 3 महीने तक इसमें से जब भी सेवन करना, 3 महीने तक बाहर की कोई भी चीज आपको नहीं खाना है। यानी आप अपने घर की बनी हुई चीजें खाएंगे। यहाँ तक कि छोटी चीज का नाम मैं लूं, बिस्किट टोस्ट ब्रेड तक भी नहीं खाना है। यानी कि बाहर की एक भी चीज आपको नहीं लेना है। आपके घर में जो भी बन सकते हैं उन्हीं चीजों का सेवन करना है। पहले चीज इस सावधानी आपको बरतना है। दूसरी सावधानी है चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, ये सारी चीजें आपको नहीं लेना है। और दो बदलाव दो क्या करना है, पहला बदलाव करना है दोस्तों, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। जैसे सूर्य गर्मी में कितने बजे डूबते हैं, 7 बजे। तो आपको 6 बजे खाना खा लेना है। यह खाना कैसे होगा, यह खाना दोस्तों एकदम हल्का सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीजें, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। रात के खाने में मसालेदार खाना नहीं होगा। अगर हम मिला जुला के जाने तो दोस्तों सिर्फ हमें रोटी सब्जी या दाल रोटी ही खाना है, वो भी आधे पेट खाना है। अब दोस्तों आपने 6 बजे खाना खा लिया, 10 बजे जब आप सोने जाएंगे तो आपको बढ़िया से नींद आएगी, आपका नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। अब इसके 3 बड़े फायदे हैं। पहला बड़ा फायदा दोस्तों, आपने आज खाना खाया 6 बजे शाम को, अगले दिन आप खाना खाएंगे 10 से 11 बजे दिन में। तो दोस्तों यहाँ 16 घंटे का उपवास हो गया। और जब हम दोस्तों 16 घंटे का डेली उपवास करते हैं तो दोस्तों इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करने लगता है। दूसरा फायदा क्या है दोस्तों, जब हम 16 घंटे का डेली उपवास करते हैं तो इस कंडीशन में दोस्तों हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है। जैसे आंतें, किडनी, लीवर, गॉल ब्लेडर, पैनक्रियाज, ये सब अपने आप को क्लीन कर लेते हैं, डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। और तीसरा क्या फायदा है दोस्तों, रात के समय जितनी भी बीमारी होती हैं वो आपको नहीं होंगी, क्योंकि आपने खाना 6 बजे खा लिया है। 10 बजे जब आप सोने जाएंगे तो आपका खाना तो पच गया। और जब आप देर रात खाते हैं तो आपको तभी तो रात की बीमारी होती है। रात की बीमारी में क्या, रात में पेट का फूलना, गैस कब्ज एसिडिटी का होना, रात में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस का अटैक होना, इस बीमारियों से काफी हद तक आप दूर रहेंगे। ये 3 इसके बड़े फायदे हैं। तो पहला बदलाव आपको क्या करना है, रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना। दूसरा बदलाव क्या करना है, दूसरा बदलाव दोस्तों आपको 4 से 5 बजे के बीच उठना है किसी भी कीमत पर। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए। इस समय आपके साथ मोबाइल फोन और आपके यार दोस्त नहीं होंगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आप अपने आप निकल जाइए। अब इस 2 घंटे में करना क्या है, डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको 20 मिनट में कवर करना है किसी भी कीमत पर।
चाहे आप 15 के हैं, चाहे 85 के हैं। मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है? जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला अनुलोम विलोम आधा घंटा, दूसरा कपालभाति और दोस्तों 50 बार रोज दंड बैठक करना है। ये सब करने के बाद वहीं 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से आप चिंता, डिप्रेशन से दूर होते हैं, आपका मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका दिमाग तेज होता है। इतना आपको डेली करना है। अगर आप इतना डेली कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपका ब्लड शुगर अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे संबंधित आपको कोई और जानकारी चाहिए तो दोस्तों तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको दे देंगे।